अब इसी के साथ क्या काम करा हमने इसी के साथ भी तो दिक्कत ये ही करी है। आप ये लगा लो, इसमें पहले टॉप बोरर बहुत लेट आता था, कोई भी बीमारी जो है लेट थी, ऐसा नहीं था। मगर हमारा ये जो हमारे आसपास के और भी भाई हैं या मैं भी हूँ, तो क्या काम करा कि एक महीना सेट कर रखा हमने भी सबने कि भाई मई है तो हमें फटेरा फटेरा डालना ही डालना। वो जो फटेरा या कुछ भाई टटेरा वटेरा भी कहते हैं जो भी है, तो किसान दो फेरी लगाने लगे। हाँ, तो जबकि बीमारी आ भी नहीं रही तो पहली डोज डाल दी, फिर दूसरी का भी एक टाइम लगा लिया कि दूसरी भी पहले से डाल दी, जबकि इसमें कोई बीमारी थी भी नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब इसमें कोई बीमारी नहीं थी, जब आपको कोई सिम्टम नहीं दिखाई दे रहे थे, तो पहले से उसका डालने का फायदा था कि इतना धुंध प्रयोग करा गया नहीं। जिस हिसाब से 38 की वैरायटी हमारे इधर आई थी ना, ये इसमें तो जब से बीमारी थी, जहाँ पहला होगी कभी कहीं, हाँ, तो वहां तो नहीं होगी, पर जब ये हमारे पास आई उस टाइम पे तो इसमें बीमारी चालू होगी। नहीं, बीमारी चालू थी, मगर उसे हल्की दवाइयों से कंट्रोल भी तो करा जा सकता था। तो दवाई उस टाइम पे ऐसी आई तो नहीं जैसे कंट्रोल कर सका सबने, वही आई दवाई, मतलब नकली दवाई। सचिन भाई यहाँ देखो, मैं अपनी जानकारी के अनुभव बताऊं, दवाई तो थी, कारण क्या था, जो बढ़िया दवा, मतलब कि बढ़िया नहीं कहूंगा, जो ज्यादा हाई फाई वाली दवाइयां तो उनकी कॉस्टिंग ज्यादा है। हमारा किसान का या मेरा भी क्या मानना है और लोगों का मानना है, मैं अपना तो नहीं कहूंगा, कि जो दवाई जितना ज्यादा महंगी होगी वो उतना अच्छा काम करेगी। कुछ लोग ये मानना है, ऐसा ही है ना, मगर ऐसा नहीं है। कि जो अब जैसे लैम्डा है, मंदी दवाई है, मगर कितनी कैडी दवाई है, यदि आप उसे इस पत्ते पर कर दें शुरू की अवस्था पे, आप बेल पे ही उदाहरण ले लो, तो वो तोरी को या बेल को या पत्ते को, जो पत्ता हल्का होगा मुलायम होगा, उसे मोड़ देगी, वही आदमी को मोड़ दे। हाँ, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण भाई यही है कि वो जो इसके छिद्र है ना, कि उन्हें बंद कर देगी, और जो हमारी फोटोसिंथेसिस वाली जो प्रक्रिया है, जो सूरज से काम कर रहा है, वो बंद हो जा देगी। या गलत बोल रहा हूँ भाई? कहीं गलत बोल रहा हूँ तो आप बिल्कुल बताएं। और अनुभव सबको है, हर आदमी अपने अपने हिसाब से काम करता है। तो मेरा मानना यही है कि हम शुरू से हाई फाई वाली दवाई ना दी जाए, इसे हल्की दवाई से काम करके लेके चले। जैसा कीड़ा आ रहा उसी हिसाब से दवाई देवें, तो ज्यादा लंबे तक अभी चल सके हैं इस वैरायटी को लेकर। अभी खत्म नहीं कह सकते, और भी वैरायटी भाई मेरे पास आप यो कह सको कि कौन सी वैरायटी नहीं लगाई, मैंने कोई वैरायटी छोड़ी नहीं, जो नई में भी है। मगर अब भी सबसे बढ़िया वैरायटी जो मैं कहूँगा, अब भी जो है सबसे बढ़िया वैरायटी यही है, जो किसी भी समय पर आप यदि काम करना स्टार्ट करो ना, तो जो आपने भी देखा होगा, आपने यहाँ भी देखा होगा कि सपोज करो कि इतना बड़ा गन्ना है, उसमें टॉप बोरर आ गया, और आप उसमें उस समय भी काम करोगे ना, दवाई या डालना स्टार्ट करोगे, तो उसके जमीन से नीचे से टीलिंग होकर पोया उसके बराबर हो जा निकल के। ऐसी कोई और वैरायटी आप दिखा दो तो हो तो नहीं, बताओ। नहीं, अभी तो वैरायटी सारी फेलेंगी, कौन सी चल रही? इसके जैसी तो कोई सी भी नहीं है, इसकी टक्कर की तो कोई वैरायटी सभी किसान कर रहे हैं, इसकी टक्कर की एक कारण और भी है भाई फेल होने का। एक तो टाइम पीरियड भी वही हो गया है ना, एक दवाई भी वही होगी, समय चेंज नहीं होया कुछ भी, एक बुआई का मेथड भी वही हो गया। इस प्लॉट में मैंने पिछले 2 सालों में और मैं भी यही काम करके देखा, जो एक तो डायरेक्शन चेंज कर दी, एक टाइम पीरियड भी चेंज कर दिया, एक दवाई भी चेंज कर दी कि जैविक पे खेत ला कर देखे हैं। एक हमारे चाचा हैं साइड में, नमनी चाचा हैं, पिछले 2 साल से इन्होंने गेहूं भी जो बोई है बिना डाई के बोई, और पहले इतनी दवाई या इतना यूज कर रहे थे, बुआई पे इन्होंने कोई दवाई यूज नहीं करी। जो दवाई बुआई पे लगा रहे थे उसे ऊपर कोर पे लगाएंगे, तो एक बार की दवाई तो बच गई। नहीं है, ये गलत कर रहा हूँ? नीचे ना लगा के जब कोर देगा, और कोर पे, जबकि दवाई का रूल ये है, कोई भी दवाई हो, चाहे आप जितना मुझे पता है, हो सका है आपको मेरे से ज्यादा पता हो, क्योंकि आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, जगह जगह लोगों से मिल रहे हैं। चलो वो तो मुझे पता होने से ना होने से, नहीं, किसान को जानकारी है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ भाई। ऐसी कोई दवाई नहीं है जो सुक्के में काम कर दे, या है तो आप बताओ? नहीं, सुक्के में तो नहीं करने, सुक्के में कोई काम नहीं करने, घास की भी नहीं करती। हाँ, दवाई सबसे ज्यादा अच्छा काम तभी करती है चाहे कम मात्रा में डालो। जब इसकी आप जड़ में पानी डाल लोगे ना, जब इसे पानी लगेगा, चाहे आप हल्की दवाई डाल लो, एक प्यासी चीज है, जैसे पौधा प्यासा है, आप इसे जब ये पानी सींचेगा, पानी खींचेगा, आप इसकी करवट में दवाई डाल लोगे, चाहे आप हल्की डालो, तो उस दवाई को जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेगा। या भाई गलत बोल रहा हूँ? नहीं, सही कह रहे हो, है ना? तो कम दवाई, जो आप मान लो कोई भी दवाई की क्वांटिटी आप आधी लीटर लगा रहे हो 1 एकड़ में, तो जस्ट उसे आप आधा करके देख लो। और भाई ऐसा नहीं है कि केमिकल ही सही खेती करी जा सके,
भाई खेती तो बहुत लंबा टाइम, और हमें इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरीके से, जैसे देसी खाद भी जैविक में ही आवे है। यदि केमिकल से खेती करी जा सके ना, तो आप देसी खाद मत डालो, 4 साल में आपको पता लग जाएगा कि केमिकल में कितना दम है और जैविक की तरफ कितना दम है। तो दोनों को यदि हम मिक्सअप करके काम करेंगे ना, तो ज्यादा लंबा समय चल सके। और ये नहीं कहा जा सकता भाई, ये तो जिसकी लगेगी खेती है, जिसकी लग जा वही आदमी अकलमंद है। बिल्कुल। और नहीं तो मैंने मुजफ्फरनगर भी जाकर, लखनऊ भी जाके देखे हैं, जहाँ बीज वितरण हो गया है अनुसंधान केंद्रों में भी, प्लॉट तो वहां भी बेकार हो जा, जबकि वे डॉक्टर लोग हैं, उन्हें अगला पीरियड तो किसी को भी नहीं पता। यदि पीरियड का पता होता तो आप कोरोना वाला टाइम ही देख लो। यदि आप बीमारी को यो बता सको कि ये इस पौधे में ये बीमारी आ गई पहले से, या कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा बना हो, तो ये मान लो कि आप प्राकृतिक से आगे चल रहे हो। प्राकृतिक से आगे तो आने वाली कोई चीज आज तक बनी नहीं, मेरा मानना तो यो है। सही कह रहे हो। तो जैसे कीटनाशक दवाई के उपयोग नहीं करा आपने इसमें तिबरसी पेटी में? तिबरसी की पेटी में लगाया है। कौन सी दवाई का उपयोग किया? इसमें मैंने कार्टप लगाया है जी, और बहुत हल्की मात्रा में लैम्डा लगाई है। और उससे पहले मैंने इसमें जैविक भी लगाया है, कि उससे जैविक से थोड़ा काम नहीं चला था। जैविक में नीम के पत्ते थे और उन्हें बॉईल करके उबाल के, क्योंकि नीम एंटीबायोटिक होता है, कीटनाशक होता है एक तरीके से, और नीला थोता लगाया, उसने रोक दिया था। मगर जो गोब के अंदर टॉप बोरर था ना, जो सुंडी बन गई थी, उसके ऊपर काम नहीं करा उसने, तो इसलिए मुझे इस पर कार्टअप लगाना पड़ा है। और जो हमारे, मैं एक संस्था से भी जुड़ा हुआ हूँ, जो जैविक वाली परंपरागत कृषि विकास योजना जो है ना, उससे भी जुड़ा हुआ हूँ। तो उनसे भी मेरी बात हुई, वे खुद आके प्लॉट को देखा है, फिर उन्होंने मुझे यही गाइडलाइन दी कि भाई इसमें थोड़ा तुम कार्टअप का यूज कर लो, और कोई भी केमिकल हल्की मात्रा में लगाओ तो उससे कंट्रोल चल जाएगा। मगर समय दो खेत को। आप देख पा रहे होंगे इसकी पत्ती स्ट्रेस में नहीं है, इसकी पत्ती बिल्कुल खुली हुई है ना। तो पौधा अपने आप ही बता रहा है कि फिलहाल बीमारी नहीं है। और चाहे इसमें कल को बीमारी आ जाओ, ऐसा नहीं है अगर कोई डॉक्टर है तो खेत में बीमारी नहीं आ गई। देखो बीमारी का किसी को कुछ नहीं पता, चाहे कोई कितना भी बड़ा डॉक्टर है, MBBS भी है ना, तो क्या बीमारी उसे होगी नहीं? क्या आप ही सोचो बात से, बीमारी तो उसे भी होगी। यदि धरती पर आया है ना, तो झटका उसे भी झेलना पड़ेगा, नहीं तो वो अपने आप को भगवान बना लेगा। मेरा मानना तो ये है भाई। तो इसमें पहली लेयर चली टॉप बॉलर की या दूसरी भी आई? दूसरी भी आई है। मैं थोड़ा काम में बिजी था, उधर गेहूं निकलवा रहा था, क्योंकि गेहूं काफी थी, लगभग 34 बीघे के लपेट में गेहूं थी, तो वहाँ काम में बिजी थे। आपको पता ही है लेबर की व्यवस्था थोड़ी खराब थी, तो इस वजह से इसमें टॉप बोरर आ घुसा था। तो भाई तिबरसी पेटी का आपके बहुत बढ़िया, भाई बढ़िया रेस्पॉन्स दिया है इसने, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो आगे भी, आगे देखो, मैं आपको आगे भी दिखा दूं थोड़ा। और जहाँ इसमें जड़ गल गई थी ना, जो मैं इसकी आपको एक क्लिप दे दूंगा, इसमें पपड़ी वाला रोग आया था भाई, जिसे मिल वालों ने ये कह दिया था कि इसकी कोई दवाई नहीं है, मगर इसका क्या निदान हो सके। पिछले 3 सालों में मैंने इसकी पत्ती नहीं फूकी थी, जब इसमें पहले भी गन्ना था ना, 4 साल मान लो आप उसके हिसाब से, तो वो पत्ती भी मैंने इसके अंदर ही गला दी थी डीकम्पोजर के द्वारा। और पिछले साल मुझे इसके अंदर पत्ती फूकनी पड़ी है जगह जगह, क्योंकि पपड़ी वाला रोग कोई भी केमिकल खत्म नहीं कर सकता। और आप ये लगा लो, एक मेरा मानना ये है जैविक के हिसाब से, आप छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, बाकी भाई जब आदमी के हाथ खड़े हो जाए ना केमिकल से भी, तो आदमी प्राकृतिक की तरफ ही दौड़ा है। जैसे कि हमारे मिल वालों ने, शुगर वाले फैक्ट्री वालों ने कहा कि पपड़ी रोग का कोई इलाज नहीं है, साधारण सी भाषा में। और आप अपने अनुभव पर उन्होंने जो बताया, उन्होंने यो शेयर करा कि भाई इसकी आप पत्ती फूक दो। तो जलाना का क्या प्रोसीजर रहा? जलाने का यही तो प्रोसीजर है कि हमें प्राकृतिक के साथ में काम करना पड़ेगा, नहीं तो आप उसे रोक के दिखा देते। जबकि जलाना गलत है, मगर मैंने इसमें फिर ढेरी बना के नाली वाइज इस तरीके से जलाई है कि जैसे यहाँ पत्ती जल गई है मगर यहाँ पत्ती नहीं जली, यहाँ की पत्ती उधर शिफ्ट कर ली। क्योंकि कारण क्या कि यहाँ का टेम्परेचर हाई ना हो, जो यहाँ हमारे कई साल की मेहनत है, जो हमारे जीवाणु हैं वे यहाँ बेकार ना हो, यहाँ भले ही वो हो जाए, तो यहाँ से जब पानी आएगा यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो जैसे इसमें इतना ब्यात है, हाँ जी, आपने कोई रेटून मैनेजर चलवाया? भाई नहीं, रेटून मैनेजर नहीं चलाया। रेटून मैनेजर का मैं अपना अनुभव बताऊं, इसमें रेटून मैनेजर क्यों नहीं चलवाया कि हमारे और भी भाई बोल रहे थे कि भाई इसमें सबसे अच्छा काम तो ये रहेगा कि आप इसे रेटून मैनेजर से जोत दो, है ना। रेटून मैनेजर लगा के पेटी फूटी आ गई। इसमें रेटून मैनेजर इसलिए नहीं लगवाया, आपने देखा होगा कोई भी चीज, सपोज करो ये पौधा है, आप इसे यहाँ से रेटून मैनेजर से काट दोगे, तो जैसा ये अब इसी स्टेज पे है ना, तो ऐसा नहीं होगा। जो यदि होगा
तो आपको इस स्टेज तक लाने के लिए इसका पालन पोषण इतना अच्छे तरीके से करना पड़ेगा कि बहुत बुरी तरीके से डाइट देनी पड़ेगी, कि डबल खर्चा होगा, बारीक पोए हो जाएंगे, हाँ बारीक करना पड़ जाएगा साधारण सी भाषा में, और पोए के वेट पे भी फर्क पड़ेगा। और भाई हमारे जो आपने भी देखा होगा, जो हमारे पहले बड़े बुजुर्ग आदमी थे, जो यदि वे खेती कर रहे थे, वे अपनी जगह गलत नहीं थे, वे पौधा छोड़ रहे थे, मतलब कि गन्ने की साइड में पोया छोड़ रहे थे ये। आपके यहाँ भी, आपके क्षेत्र में भी देखे मैंने, पोया छुटा हुआ है ना, मगर हमारा और औरों का प्रचलन जो आज के टाइम के साथ में चल रहा है, आज का टाइम क्या है कि पोया सारा काट दो। कारण क्या है, मैंने खुद काट दिए, इसमें भी काटे मैंने, यो पोया नहीं छोड़ा मैंने इसमें कोई भी, परली तरफ भी दूसरा प्लॉट दिखा दूंगा, क्योंकि समय के साथ आदमी को चलना भी चाहिए। मगर भाई जैसी पेडी पोए की हो जा, हाँ वो दिखाऊंगा मैं, उसमें पोया छुटा हुआ है, जैसी पेडी पोए की हो जाए ऐसी पेडी कटी हुई नहीं होगी, यदि होगी तो बहुत ज्यादा दवाई लगानी पड़ेगी। जो भाई कह रहे हैं वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, मेरा मानना यो है। बाकी एक चीज आप बताओ, आपने यो पोया छोड़ दिया, एक नीचे से फूट का आगा, एक तैयार खड़ा, और एक बात और भाई आपने देखा होगा, साधारण सा अपना छोटा भाई समझे, कोई गलत बोल रहा हूँ तो माफ कर दियो, ठीक है, हमारे अपने दर्शकों को बोल रहा हूँ मैं। भाई किसी घर में बड़ा आदमी हो, माँ बाप हो जिसके यहाँ, तो यो मान लो सर पे हाथ है या नहीं है? हाथ है भाई। जिसके पिताजी हैं, घर में बड़े बुढ़े हैं, दादाजी हैं, तो यो मान लो हमें कुछ भी गलत कर दो तो सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। ये गलत बोल रहा हूँ? नहीं, वे सोचेंगे, वे करेंगे, फिर अपना सारा काम वही निपटा लेंगे अपने हिसाब से। तो घर में बड़ा मुखिया बैठा है तो उस चीज का फर्क पड़ जाना। बिल्कुल। तो भाई यदि खेत में पोगा छुटा हुआ है जड़ में, तो यदि अब ये पोगा है मान लो, अब नीचे से यदि ये बच्चा बनागा, तो भाई आपने कभी भी अनुभव कर लेना, अपना अनुभव अनुसार बता रहा हूँ, तो बीमारी हमेशा बड़े में आ गई। उसका कारण क्या है कि बड़ा पोया अपने ऊपर झेल लेगा, जो भी कुछ बीमारियां हैं अपने आप को खत्म कर देगा, मगर अपने बच्चे को नीचे से कुछ नहीं होने देगा। भाई गलत बोल रहा हूँ तो बताओ। ये बात केले में भी अनुभव करती है। सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में जाकर केले के अधिकतर वहां जानकारी जो मिली है, यही चीज सीखी है एक दूसरे भाइयों से जुड़ कर। ये अनुभव सारा कहीं मैं अपने अंदर से नहीं ले आया, या कहीं मुझे बैठा बिठाया मिल गया। आप जैसे भाइयों से, नए नए दर्शकों से जुड़ने के बाद, भाइयों से मिलने के बाद जब पता चलता है कि भाई हाँ भाई इसके मन में क्या है, दूसरे के विचार क्या हैं, तो आप देख सकें कि ये ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है। भाई गलत बोल रहा हूँ तो बताओ आप इस चीज को लेकर कि भाई जैसे पोया बड़ा खड़ा है, यदि उसमें कोई बीमारी आ गई तो पहले वो ऊपर अपने ऊपर ही तो झेल लेगा, नहीं बड़े या अपने बच्चे को आगे कर देगा? ना बड़े में नहीं, बड़े में आती है ना। तो ये रही आपके सामने। और जहां हमने गैप फिलिंग करी है मैं आपको दिखा देता हूँ अपना अनुभव भी।